जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बयान दिया था राहुल गांधी ने जिसमें उन्होंने कहा था एक पत्रकार को कि क्या आपको लगता है हम डेमोक्रेसी में रहते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। लेकिन यदि आप लोगों को डेमोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल देखना हो तो आपको देखना पड़ेगा चाइना में किस प्रकार से रिपोर्टर्स के मुंह को दबाया जाता है, और फिर आपको देखना होगा भारत में रिपोर्टर्स को तो छोड़ दीजिए, चंद लोगों को जो कि सरकार के खिलाफ मुंह उठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, या यूं कहें कई सारे आरोपितों को कुछ भी किसी भी तरीके सपोर्ट कर सकते हैं और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप एक आज़ाद देश में हैं और आप किसी को कुछ भी कहने का हक रखते हैं, हाँ अनटिल अनलेस वो सामने वाले को एकदम ही बुरी तरीके से अटैक ना कर रहा हो, वरना सामने वाले के भी तो कुछ अधिकार हैं। जरूरी तो नहीं कि आप राइट ऑफ स्पीच के नीचे कुछ भी करते हुए चले जाएं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ हमारे देश के बुद्धिजीवियों के बारे में। ऐसे बुद्धिजीवी जो कि सिर्फ अपनी तरफ से एक चीज को देखते हैं और उनको क्योंकि वो चीज सही लगती है इसीलिए वो उस चीज का बखान इस तरीके से करते हैं कि बाकी पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ वो सही है। साल 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के आरोपित उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की जमानत मिली थी। जमानत अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को खालिद ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो तिहाड़ जेल में रहेगा। उमर खालिद ने आत्मसमर्पण करने की जानकारी मिलने के बाद वामपंथियों ने खालिद का महिमा मंडन शुरू कर दिया। इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर से लेकर वामियों के प्रोपेगेंडा पोर्टल के तथाकथित पत्रकार तक शामिल हैं। स्वरा भास्कर ने उमर खालिद को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि ये बहादुर युवक एक भाषण के लिए जेल में, जहां उसने प्रेम और एकता की बात करी थी और हमारे संविधान के मूल्यों की वकालत की थी। ट्रांजिट जमानत के बाद उमर खालिद फिर से जेल में जा रहा है। अन्याय के बावजूद वो मुस्कुरा रहा है और संकल्पित है तुम एक स्टार हो, वो सुबह कभी तो आएगी दोस्त। मतलब आप खुद देखिए कितना प्रेम है। तथाकथित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खालिदा परवीन ने कहा कि उनके डंडों और जेलों से उसकी मुस्कान नहीं मिट सकी। हम पहले से दृढ़ थे, हम दिखाएंगे कि शाहीन बाग में आवाज उठाकर हमें ये ताकत फिर से कैसे मिलेगी। फिल्म निर्माता उनीर ने कहा कि उम्मीद है कि 2023 में उमर खालिद को न्याय मिलेगा। वो उन चीजों के बारे में बोलने के लिए जेल में है जिन्हें हम सभी महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारा संविधान, समावेश, प्रेम और सहानुभूति। वहीं ओखला पोस्ट के पत्रकार साहिल रिजवी ने लिखा कि उमर खालिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद वापस जेल चले गए। दरअसल खालिद की एक सहयोगी ज्योत्सना बानो ने भी कहा, उन्होंने लिखा कि तो बिना किसी सनसनी के हम एक सप्ताह पूरी तरह से जी गए। ढेर सारी हंसी और आनंद के बीच अच्छा खाना और मस्ती, हम उदास और चिंतित नहीं हुए। जैसा कि उमर की मां कहती है, हमने इस एक सप्ताह में जीवन में आगे बढ़ने के लिए लड़ाई हेतु बूस्टर डोज की तरह माना है। बूस्टर डोज। वहीं न्यूज लॉन्ड्री के स्तंभकार शर्जील उस्मानी ने लिखा कि तस्वीरें बेहद खूबसूरत और दर्दनाक दोनों। दुआ करता हूं कि उमर खालिद जल्द ही अपने परिवार और दोस्तों के पास लौट आए और शर्जील भाई, गुल्फ शाह, खालिद भाई, मीरान हैदर और हमारे सभी राजनीतिक कैदी भी इंशाअल्लाह आमीन। दरअसल उमर खालिद फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत दंगे भड़काने का आरोपित है। बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में पुलिस कर्मियों समेत कुल 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। दरअसल उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसको लेकर ये पूरी बातें हुई। लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार का महिमा मंडन हो रहा है, जिस प्रकार के आरोपों के ऊपर इस इंसान को कहा जा रहा है कि तुम तो सबसे ऊपर हो, सबसे महान हो, वो चीजें कहीं ना कहीं बताता है कि जब इंसान एक तरफ की बात के बारे में बात करता है तो वो कितना ज्यादा अंधा हो जाता है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि चीजों में हमेशा अगर आपको बैलेंस बना के रखना है तो आपको दोनों तरफ की बातें करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक तरफ की बात करके कभी भी किसी की गाड़ी चलती नहीं है। वहीं अगर हम बात करें स्वरा भास्कर के ट्वीट के बारे में, तो उसके ऊपर जो पब्लिक रिएक्ट कर रही है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों इन लिबरल्स और वामपंथियों को देश का एक बड़ा तबका सीरियसली नहीं लेता है। ये वो ट्वीट है जो कि स्वरा भास्कर ने किया था इसी पूरे मुद्दे को लेकर, जिसमें कि उन्होंने उमर खालिद की तस्वीर भी लगाई थी। अब इसी के ऊपर शशांक शेखर झा ने लिखा है, जो कि एक वकील है। इन्होंने उमर खालिद का एक स्टेटस टाइप का लगाया है, तस्वीर टाइप की लगाई है, जिसमें कि उमर खालिद ने जो बयान बुरहान वानी के लिए दिया था उसको यहाँ पर साझा किया गया है। इसमें उमर खालिद ने कहा था कि आई डोंट केयर इफ आई फॉल एज लॉन्ग एज समवन एल्स पिक्स अप माय गन एंड कीप्स ऑन शूटिंग। दीज वर द वर्ड्स ऑफ चे गुवेरा बट कुड हैव जस्ट बीन बुरहान वानीज टू। मतलब बुरहान वानी के भी शब्द हो सकते थे कि मुझे चिंता नहीं है जब तक कोई और मेरे गिरने पर मेरी बंदूक उठाकर गोलियां चलाना चालू रखेगा। मतलब ये शब्द इन्होंने कहे थे। आगे लिखा था बुरहान डरा हुआ नहीं था मौत से,
ही वॉज स्केयर्ड ऑफ अ लाइफ लिव्ड इन सब्जुगेशन, मतलब कि शायद कश्मीर में जो दबा के रखा जाता है उससे डरा हुआ था। ही डिटेस्टेड इट, ही लिव्ड अ फ्री मैन, डाइड अ फ्री मैन, डूम्ड इज द ऑक्यूपेशन इंडियन स्टेट, हाउ विल यू डिफीट अ पीपल हु हैव डिफीटेड देयर ओन फियर्स। मतलब बुरहान वानी को हमारे यहाँ आतंकवादी माना जाता है, और उसके महिमा मंडन में भाई साहब ने क्या बात कही है, ये शायद जानकर आपको भी समझ में आएगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। नीरज कुमार ने यहाँ पर लिखा है कि आपकी यही सोच रही तो कल से आप लश्कर के लोगों को ही बहादुर कहेंगी, जिस पर दंगे कराकर लोगों की जान लेने जैसे आरोप हो, जिसकी सोच और कदम देश विरोधी हो, उसे आप बहादुर कहकर देश विरोधियों का समर्थन कर रही हैं। जरा यूएपीए कानून को पढ़िए, तब समझ आएगा कि उमर खालिद बहादुर है या कुछ और। देखिए, सभी अपनी अपनी बातें होती हैं। प्रमोद कुमार सिंह ने लिखा है कि सुरेश जी, आई वॉज द वन हु वॉज स्पीकिंग इन द डिबेट विथ, अच्छा ये अपना ही बता रहे हैं, महिमा मंडन ये भी कर रहे हैं, ठीक है। विक्रम जी ने लिखा है कि ऊपर वाला करे उमर खालिद को जैसे सुबह कल देखने को मिली वैसी तुम्हें भी मिले। अच्छा, बड़ा डीप था वैसे भाई साहब। ये एक भाषा नहीं है, मैं रिट्वीट कर दे रहा हूँ, ये आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। जिस प्रकार के स्लोगन यहाँ बोले गए थे, याद रखना आंटी जी, जम्मू कश्मीर में एक मैथ का टीचर भी मारा गया था और इसके भी दिन नजदीक हैं। ही इज अ ब्रेव यंग मैन जस्ट लाइक यू आर रियली एन एक्ट्रेस। ये एक सटायर था, मैं आपको ये बता दूं। हिमांशु जी ने लिखा है डू समथिंग सिमिलर, गिव हिम कंपनी, स्टे स्माइलिंग, what he spoke was love, then I am Albert Einstein, Rahul Gandhi is a world of a level politician, you are an Oscar winning actress too। मतलब फिर लोग अपनी अपनी तरह की बातें निकाल देते हैं और कहते हैं कि भैया क्या ही है। ये जो दो चीज़ें हैं, ये अफजल के बारे में तो आप लोग खैर जानते ही होंगे, ये भी आप लोग पढ़िएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ के, समझ में आएगा कि क्या मानसिकता है लोगों की। इस तरह के कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि पब्लिक अब दे रही है इस पूरे मसले को लेकर कि भाई सौरभ भास्कर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपनी बात रखी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी आरोप के अंदर लामबंद होता है, उसको बंद किया जाता है जेल में, उसके ऊपर केस चल रहा होता है, तब इस प्रकार के कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्यों? जिससे कि एक पॉजिटिव वर्ल्ड बनाने में मदद मिले मीडिया में। और आज की डेट में हम देख ही रहे हैं कि मीडिया कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन चीज़ों के मद्देनज़र ही लोग करते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों को और व्यापक तौर पर समझना है तो भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, ये समझने के लिए कि आखिर लिबरल्स या फिर यूँ कहें वामपंथी किस तरीके से काम करते हैं, एक माइंडसेट को डेवलप करने के लिए या एक थिंकिंग को, एक सोच को डेवलप करने के लिए। खैर, उमर खालिद तो अब वापस जेल में चले गए हैं, लेकिन महिमा मंडन उनका भी जारी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।